तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विद शिवांग में। जैसा कि ट्रिक बताने के लिए मैंने आपसे कहा था, तो उसी श्रृंखला में आज हम रीजनिंग के चैप्टर में डाइस यानी कि पासा की ट्रिक हम आप लोगों को बताएँगे। ये वीडियो रीजनिंग के पर्पज़ से और पासा के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रिक के थ्रू आज हम पासा के 1 से 2 प्रकार को कवर करेंगे और बहुत ही जल्दी आप इनसे प्रश्न बनाना सीख जाएँगे। 5 सेकंड के अंदर आप ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पासे को। जैसा कि डाइस, डाइस होता कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है। 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन और नो फेस कॉमन। सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 फेस कॉमन से पूछे जाते हैं, उससे कम 2 फेस कॉमन और उससे कम नो फेस कॉमन। तो सबसे पहले आज का जो पैटर्न है वो हमारा रहेगा 1 फेस कॉमन पे। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। प्रश्न में दे रखा है कि प्रश्न में संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं एक पासे को निरूपित करती हैं, क्योंकि इसमें फलक कितने होते हैं? 6। पासा तो आप सभी ने देखा ही होगा, लूडो खेला ही होगा। बात करते हैं आगे। तो प्रश्न हमारा पहला क्या है? ये एक पासा दे रखा है 1, 2, 3, आगे दे रखा है 1, 4 और 5। इसमें हमें जो इसका उत्तर निकालना है वो निकालना है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन का है वन फेस कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक यहाँ भी कॉमन है और एक यहाँ भी कॉमन है। उसी एक को पकड़कर इस पासे को क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ध्यान रहे, अगर एक को आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, दूसरे को भी वैसे ही घुमाएंगे। इसे आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। मतलब दोनों नियम एक जैसे ही दोनों पासों में लगाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अंत में क्वेश्चन हमने वो भी रखे हैं जिसमें 2 से अधिक पासे दिए होते हैं, 4-4 पासे दिए होते हैं, वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखिएगा, 1 यहाँ पे कॉमन है, 1 के बाद क्या है? 2, 2 के बाद क्या है? 3। पहला वाला पासा हो गया, दूसरे वाले में भी 1, उसके आगे आ रहा है 4, उसके आगे आ रहा है 5। जो जिसके सामने लिखा है वो उसी का अपोजिट है, और जो नहीं लिखा है वो कॉमन फेस का अपोजिट है। तो अगर पूछा जाए, जैसा कि प्रश्न हमारा था कि 3 का विपरीत कौन होगा, तो 3 का विपरीत कौन? 3 के सामने कौन लिखा है? 5। तो 3 का विपरीत कौन हुआ? 5। 5 सेकंड में हमारा आंसर आ गया। अब बाय चांस आपसे पूछ ले कि 1 का विपरीत कौन होगा? तो 1 का विपरीत वो होगा जो यहाँ पर नहीं है। अब देखें यहाँ पे संख्याएँ कौन-कौन सी दी गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी सब तो आ गए, तो इसमें कौन नहीं आया? 6 नहीं आया। तो 1 का विपरीत कौन होगा? 6। पहला प्रश्न हमने 5 सेकंड के अंदर बना लिया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसमें भी देखते हैं हम, वही नियम लगाएँगे। कॉमन क्या है? 5, तो 5, 6 और 2। फिर यहाँ आते हैं 5, 1 और 3। अब इसमें हमें कॉमन निकालना है कि 2 का कॉमन कौन है? तो 2 के नीचे कौन लिखा है? 3। तो 2 का कॉमन कौन है? 2 का कॉमन हो गया 3, और जो नहीं दिख रहा है 5, 5 कॉमन है, तो 5 का यहाँ पे फिर विपरीत कौन होगा? देखो इसमें दिख कौन नहीं रहा? 1 भी है, 2, 3, 4 नहीं दिख रहा, तो 5 का कॉमन कौन होगा? 4। देखिए कितनी जल्दी प्रश्न हमारे बन रहे हैं। अब अंकों के अलावा यहाँ एबीसीडी या कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आप देखते हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि बी का कॉमन कौन है। इन दोनों में पहले कॉमन छाटिए, ए, ई और एफ। इसी को रोटेट कराएंगे, इसी को यहाँ से रोटेट कराएंगे। तो ए के बाद ई आया, फिर एफ आया, ऐसे ई। अब इसको खोलते हैं, ए के बाद आया बी, बी के बाद क्या आया? डी। किसका कॉमन लेना है? बी का कॉमन। बी के सामने कौन लिखा है? ई। तो बी का कॉमन कौन होगा? ई। इस श्रृंखला में आगे वाला ये प्रश्न देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 5 का विपरीत कौन होगा। देखिए इसमें कॉमन क्या है? 4 कॉमन है। 4 को पकड़ के पासे को घुमा दीजिए। 4, 5 और 2, 4, 4, उसके बाद 3 और 1। कॉमन किसका लेना है? 5 का। 5 का कॉमन कौन है? 3, तो 5 का कॉमन 3। देखिए कितनी जल्दी हमारे प्रश्न बन रहे हैं। इसी श्रृंखला में ए आता है ओपन डाइस का क्वेश्चन। ओपन डाइस में क्या करते हैं? विपरीत पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? एक टर्म को पकड़ के दूसरा छोड़ के उसके आगे वाला अपोजिट होता है। तो 1 का अपोजिट 3, 1 बराबर 3। दूसरे का अपोजिट 4, और बचा हुआ 5 का अपोजिट
आपने देखा होगा कि एक टर्म को छोड़ के उसके आगे वाला अपोजिट होता है। यहाँ देखते हैं ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट डी और एफ का अपोजिट ई। देख रहे हैं कितनी जल्दी हमारे प्रश्न बन रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे। आगे की श्रृंखला में हमने प्रश्न कुछ और लिए हैं। यहाँ पर रंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि हरा का अपोजिट क्या होगा। अब आप बना सकते हैं, दोनों में कॉमन चूंड। दोनों में कॉमन कौन है? लाल। तो लाल को लिख लीजिए, लाल। लाल के आगे पीला, पीला के आगे हरा। ऐसे ही घुमा दिया ना एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज ही घुमाइए दोनों को। यहाँ पे भी लाल, उसके बाद क्या है? काला, उसके बाद क्या है? नीला। हमें लेना है हरा का अपोजिट को। हरा के नीचे क्या लिखा है? नीला। नीला इसका सही उत्तर हो गया। आगे आते हैं, यहाँ देखना हमें लाल का अपोजिट क्या है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है आपको? दोनों में कॉमन है काला और काला। काले से ही पासे को पकड़ के घुमा दीजिए। काला, नीला, काला हो गया, नीला हो गया और लाल। अब यहाँ भी आते हैं, वैसे यहाँ भी करेंगे, काला, पीला और हरा। तो यहाँ लाल का हमें अपोजिट देखना है। तो लाल ये लिखा है, लाल का अपोजिट कौन है? हरा। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी प्रश्न हमारे बन रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे आते हैं। जब पासा 2 से अधिक दिए जाएं तब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, सेम ट्रिक लगानी है। कोई 2 पासे आप ऐसे ढूंढिए जिनमें एक अक्षर कॉमन हो और वहीं से जवाब ले लीजिए। देखिए 4 5 6, 5 6 और 3, यहाँ 2, यहाँ देखो 5 से 2 कॉमन है तो यहाँ से नहीं लेंगे। आगे आते 4 5 6, 1 4 2, 4 यहाँ कॉमन और 4 यहाँ कॉमन। बस हमारा काम बन गया। 4 को पकड़ के घुमा दो, 4 5 और 6 हो गया। वही 4 1 और 2। किसका कॉमन चाहिए? 4 का ना। तो जो नहीं दिख रहा वही कॉमन। 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 तो है कौन नहीं? 3। तो इसका कॉमन कौन हो गया? 3। आगे आते हैं, इसी श्रृंखला में हमारा ये प्रश्न है। 4 का कॉमन कौन है? देखिए आप, 5 2 1, 5 1 2 यहाँ कॉमन हो गए, 5 भी कॉमन और 1 नहीं लेंगे। आगे आइए, 5 6 4, 5 यहाँ कॉमन, 5 यहाँ कॉमन, इसी 5 को ले लीजिए। तो 1 से और 3 से देखिए, तो 5 2 और 1, 5 2 1 ऐसे खोलेंगे ना, इसे भी खोल देंगे। 5 6 और 4, 4 का कॉमन चाहिए ना, 1। तो 4 का कॉमन क्या हो गया? 1। ये थी हमारी शानदार ट्रिक। आपको बहुत ही जल्दी पासे के सभी क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। इस ट्रिक को आप अप्लाई करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।